अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, इन टेस्ट गाइड तरफ से आपको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। फ्रेंड्स, साइंस आपको मालूम है कि कल डीएम का पेपर हो चुका है और इस डीएम पेपर का तकरीबन साइंस, मैथ, इंग्लिश या जो पाक स्टडी करंट अफेयर पार्ट है तकरीबन 60 या 70% पेपर मैंने अपलोड किया है 4 वीडियो के अंदर। और इसमें जो वीडियो है तकरीबन 10-12 मिनट की एवरेज है, 10 मिनट या 7-9 मिनट इसकी एवरेज है। तो अब इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ जो सब्जेक्टिव पार्ट है अब डीएम ड्राइंग मास्टर का। तो आज इस वीडियो में हम इसको डिस्कस करेंगे। तो लेट इसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 66 है ये पेन पेपर है ड्राइंग मास्टर का। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 66 है, थंबनेल स्केच आर कंपोजिशन टू अचीव बेस्ट आउटकम। तो थंबनेल स्केच जो हम यूज करते हैं ताकि हम बेस्ट आउटकम को हासिल करें, तो इसके लिए हम कौन सा कंपोजिशन यूज करते हैं? एक्सपेरिमेंटल, फाइनल, प्रिपरेटरी। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, प्रिपरेटरी हम यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 है, क्वालिटी वाटर कलर ब्रशेस आर मेड अप। ये जो वाटर कलर ब्रश होते हैं ये एक्चुअली किससे मेड होते हैं, किससे तैयार की जाती है? तो ऑप्शन कहते हैं इससे नायलॉन से बनाए जाते हैं, ह्यूमन हेयर से, एनिमल हेयर से या प्लास्टिक से। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, ये एनिमल हेयर से बनाते हैं। जिस तरह इसमें सेबल हेयर यूज कर सकते हैं, स्क्वेरल, आक्स, इसके हेयर को यूज करके ये वाटर कलर ब्रशेस बनाते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 68 है, रेड कलर इज यूज्ड टू एक्सप्रेस। रेड कलर किसके लिए एक्सप्रेस करते हैं? ट्रुथ, इग्नोरेंस, पीस। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, डेंजर के लिए यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, पेस्टल कलर आर यूज्ड ऑन। अब पेस्टल कलर जो है आप किस सरफेस पर यूज करते हैं? ग्लॉसी सरफेस पर, रफ सरफेस पर, टेक्सचर या बी एंड सी। तो यहाँ पर मैं जिस ऑप्शन को प्रेफर कर रहा हूँ ये है ऑप्शन सी, टेक्सचर पर। तो इसके बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन रफ सरफेस के बारे में आप लोग कंफर्म करना है तो ताकि यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आपको मालूम हो सके। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन टेक्सचर तो है, लेकिन रफ के बारे में डाउट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70, वाटर कलर पैलेट शुड बी मेड अप। ये जो वाटर कलर पैलेट होता है एक कंटेनर सा होता है, ये किससे मेड करता है? तो ये मेड होता है प्लास्टिक से, आपने देखा होगा। और इसका कलर एंड इट्स कलर इज, तो इसका कलर क्या होता है? ये व्हाइट होता है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 71 है, पेंटिंग आर 2 डायमेंशनल वाइल स्कल्पचर आर। एक होता है पेंटिंग, तो पेंटिंग हम किसी कागज या 2 डायमेंशन पर करते हैं। तो स्कल्पचर, ये जो स्कल्पचर है आपने देखा होगा कि अल्लामा इकबाल का रिसेंटली इसका स्कल्पचर बनाकर लाहौर में एक पार्क पर इसको लगाया था, लेकिन लोगों की तनकीद की वजह से इसको क्या कर दिया, हटाया। तो ये एक्चुअली स्कल्पचर था, इसकी बॉडी डायमेंशन होता है। तो ये क्या होता है? ये 3 डायमेंशन होता है। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72, हाई रिलीफ, लो रिलीफ एंड आर 3 टाइप्स ऑफ रिलीफ आर्ट। अब रिलीफ आर्ट जो है इसकी 3 टाइप्स होते हैं। एक होता है हाई रिलीफ, दूसरा होता है लो रिलीफ, जबकि जो तीसरा है इसको हम कहते हैं संकलित रिलीफ, या इसको दूसरा नाम कहते हैं इंसाइज रिलीफ, या इसको हम कहते हैं यहाँ पर ऑप्शन बी इंटीग्लियो रिलीफ। तो यहाँ पर जो थर्ड रिलीफ है इसको हम 3 नाम से पुकारते हैं। एक होता है इंटीग्लियो रिलीफ, तो यहाँ पर ऑप्शन है, दूसरा है इंसाइज्ड और दूसरा है संकिन रिलीफ। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73, वाटर कलर आर। वाटर कलर क्या होता है? एंड पोस्टर पेंट्स आर। एक होता है वाटर कलर, एक होता है पोस्टर पेंट। तो वाटर कलर होता है ट्रांसपेरेंट, जबकि पोस्टर पेंट होता है ये ओपेक होता है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 74 है, म्यूजिक इज मेड ऑफ ब्रोकन पीस ऑफ। जो म्यूजिक होता है ये किससे मेड ऑफ होता है, ये किससे तैयार की जाती है? तो ये तैयार होता है ऑप्शन है ग्लास, स्टोन, मार्बल। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। तो ये इन तीनों से तैयार होता है। तो यहाँ पर मेन पॉइंट ये है कि ये म्यूजिक होता क्या है?
तो मोज़ेक एक्चुअली एक पैटर्न होता है, एक इमेज होता है जिसको हम बनाते हैं रेगुलर या इरेगुलर स्टोन ऑफ कलर से। इट मीन हम स्टोन बना बना के इसको कलर देकर इससे हम एक इमेज या पैटर्न बनाते हैं, इसको हम कहते हैं मोज़ेक। तो ये ग्लास, स्टोन, मार्बल, यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 75 है लाइन इज मूविंग ऑन अ सर्कल। तो लाइन ये मूविंग करता है ऑन अ सरफेस पर स्क्वायर, सर्कल, डॉट। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। ये एक डॉट के फॉर्म में ये एक्चुअली मूविंग करता है ऑन द सरफेस। क्वेश्चन नंबर 76 है व्हिच लाइन डज नॉट फिजिकली एग्जिस्ट बट दे कैन बी ऑब्जर्व। यहाँ पर कौन सा लाइन है जो एक्चुअली फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करते लेकिन इसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। वे भी लाइन जो एक्चुअली वेव्स के साथ हम एसोसिएट करते हैं, जिगजैग लाइन, इम्प्लाइड लाइंस, स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, ये इम्प्लाइड लाइन है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ, इम्प्लाइड लाइन। इम्प्लाइड लाइन क्या होता है, अब जब हम एक इमेज बनाते हैं इसके जो आउटर जो कवर होता है तो इसको हम कहते हैं इम्प्लाइड लाइन। तो ये एक्चुअली एग्जैक्ट नहीं करते। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी है। क्वेश्चन 77 अदर देन ग्रेफाइट पेंसिल देयर आर 4 काइंड्स ऑफ पेंसिल। तो ग्रेफाइट पेंसिल के अलावा 4 काइंड ऑफ पेंसिल है। एक कलर पेंसिल, होल पेंसिल है। तो 2 और क्या है। तो यहाँ पर जितनी भी ऑप्शन है सब में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। तो यहाँ पर अगर मैं ऑप्शन सी पर गौर करता हूँ तो वाटर कलर जो है ये कलर पेंसिल में ये इसका एक बेसिक है। तो यहाँ पर ये करेक्ट नहीं हुआ। लेड जो है एक्चुअली ग्रेफाइट इसमें ये इसका एक सब है, जबकि एक्रेलिक एक कलर है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। इसको कंफर्म करना, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 78 है पिग्मेंटेड स्प्रे इज यूज्ड टू। ये पिग्मेंटेड स्प्रे जो है यूज होता है किसके लिए, वाटर कलर के लिए, एक्रेलिक पेंट्स के लिए, क्रेयॉन्स के लिए या चारकोल के लिए। तो ये जो पिग्मेंटेड स्प्रे होता है ये एक्चुअली हम यूज करते हैं जब हम किसी पैंट या कोई ड्राइंग बनाते हैं तो इसके ऊपर इसलिए करते हैं ताकि ये इसके जो पैटर्न ये खराब नहीं हो जाए। तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, पिग्मेंटेड स्प्रे यूज करते हैं। इसका ये इस तरह होता है जिस तरह हम एक चीज जिस तरह पेट्रोल होता है जो कुछ देर बाद ये क्या होता है, ये वोलेटाइल होता है। तो ये क्या हो जाता है, ये विद द टाइम ये इससे उड़ जाते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। हम ये इसके चारकोल के ऊपर यूज करते हैं, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 79 है मेडलिंग इज आल्सो कॉल्ड। मेडलिंग जो है इसको हम और नाम से भी पुकारते हैं स्कल्पचर मेकिंग। तो इसको हम कहते हैं रिलीफ, असेंबलेज, कार्विंग। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी एडिटिव। क्वेश्चन नंबर 80 है वाटर कंटेनर आर नीड ड्यूरिंग वाटर कलर पेंटिंग। अगर एक बंदा वाटर कलर पेंटिंग कर रहा है तो उसके लिए कितनी बर्तन रिक्वायर्ड है इस कलर पेंटिंग के लिए। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। इसके लिए 2 कंटेनर रिक्वायर्ड होता है जिसमें एक में हमारे साथ क्या होता है क्लीन वाटर, जबकि दूसरे में कलर होता है। ऑप्शन इसमें बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 81 है एक्सप्रेसिव लाइंस आर यूज्ड टू टेक आवर इनर एक्सप्रेशन विद अ लॉट ऑफ। एक्सप्रेसिव लाइंस ये एक ऐसे लाइंस होते हैं जिससे हम फिगर्स बनाते हैं तो ताकि वो जो फिगर्स है एक्चुअली एंगल्स को भी रिप्रेजेंट करते हैं, एनर्जी, एक्साइटमेंट। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। एक्सप्रेसिव लाइन ये एक्चुअली ये इसको रिप्रेजेंट करता है। कर्व लाइन होता है तो एक्चुअली ये डायनामिक होता है, करेक्टर होता है और इसमें एक बहुत ही बड़ा आर्ट होता है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 82 वैल्यू ड्राइंग इज आल्सो कॉल्ड। वैल्यू जो ड्राइंग है इसको हम दूसरे नाम से भी पुकारते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। इसको हम कहते हैं मास ड्राइंग। The question number 83 which is the last question can be observed with the sense of touch। इनमें कौन सा हम sense of touch से ऑब्जर्व करते हैं, टच से। टेक्सचर, कलर, शेड, शेप। वेरी सिंपल, ऑप्शन डी इज करेक्ट।